वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे निर्वाचन आयुक्त से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हमें कॉमेंट कर कर पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था सन 1994 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो यह किया गया था सन 1989 ईस्वी में, यानी 1989 में। हमारा अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? तो मत देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु पर मिलता है, ये आपको याद ही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों, और हूबहू जैसा पूछा गया मैंने वैसा ही प्रश्न आपको बताया है, ताकि आप एग्जाम में कभी भी आंसर करके आए इन प्रश्नों का तो सही करके आए उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कर देना होता है? तो यह बंद कर देना होता मतदान शुरू होने से 48 घंटा पहले, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो यह जब्त कर ली जाती है जब वह कुछ मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो ईवीएम का जो प्रयोग हुआ सन 1998 से प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है? तो यह निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह चुनाव आयोग को है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखें और एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न पूछे भी जाएंगे और हूबहू ऐसा ही ऑप्शन भी रहेगा आपके पास। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो यह कराया जाता है समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो किया गया था यह सन 1951 से 52 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो यह करती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, यानी ये तीनों के लिए, यानी उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? तो यह स्वर्ण जयंती मनाई थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो यह पराजित किया गया था 305 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ था सन 1926 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो यह वे लक्षण समान है, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत
की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो यह ब्रिटेन के अनुरूप है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुनना। हमारा अगला प्रश्न है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो रिटर्निंग अधिकारी वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। हमारा अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो यह राष्ट्रपति के पास में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? नहीं है की बात कही जा रही है। तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना यह निर्वाचन आयोग का नहीं है कार्य। बाकी चिन्हों का आवंटन करना, निर्वाचन तारीखें तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो यह हुआ था निर्वाचन आयोग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह होती है निर्वाचन आयोग का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो नहीं है की बात कही जा रही है। तो चुनाव की वैधता का निपटारा करना यह चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। ये जितने भी प्रश्न थे ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ इन प्रश्नों से आपको कोई भी संबंधित प्रश्न पूछना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।